हाँ सखीन सहेते ये सीता चली आवे और रुन झुन पाया ले हाँ रुन झुन पाया ले बाजाते चली सखीन सहेते हाँ सखीन सहेते सीता चली आवे। आए हम आप लोग माता जानकी का सुंदर दर्शन करेंगे। जान सुअवसर सिंह तब पठई जनक बुलहाए चतुर सखी सुंदर सकले सादर चली निवाए सिय शोभा नहीं जाए बखानी सिय शोभा नहीं जाए माता जानकी का समाज में प्रथम बार आना हुआ। परम प्रिय पावन भूमि मिथिला के महाविद्वान वंदीजन महाराज, एक बार हमारी प्रतिज्ञा की उद्घोषणा इस भरे हुए दरबार में पुनः दोहराई जाए ताकि कोई भी महिपाल ये ना कह सके कि हमने योगीराज की प्रतिज्ञा को ही नहीं सुना। अतएव मेरे प्रणय की घोषणा और पुनः करो जाप और परसिया वह वीर बर जो कर से शिव चाप अति शीघ्र किया जाए जो आज्ञा महाराज। देश देशांतर से आए हुए सभी राजा महाराजा महाराज जनक की घोषणा को आप लोग एक बार पुनः सुन लें, फिर ये ना कहना कि हमने महाराज जनक की घोषणा को नहीं सुन पाया। सोए पुरारी को दंड कठोरा राज समाज आज है तोरा। जो भी इस शंकर जी के विशाल अजगो को दो खंडों में विभाजित कर देगा वो सीता से नाता जोड़ेगा और महाराज जनक का जमाता कहलाएगा। तो आए राजा महाराजा के करके आए और इस अजगो को दो खंडों में विभाजित करें। महाराज जनक जी के द्वारा आदेश हुआ, बंदीजनों को बुला करके कहा गया कि सभा में घोषणा कर दी जाए कि जो इस धनुष को तोड़ेगा उसका विवाह माता जानकी सीता से होगा। तो राजा लोग आते हैं, बोले बंदी वचन वर सुनो सकल महिपाल, पन विदेह करे काहे हमें भुजा उठाए विशाल।
विशाल भुजा उठा करके बंदी जनों ने घोषणा की। आप भी कोई राजा है क्या? नहीं, मैं कोरिया हूँ। यहाँ राजा आए हैं तो मैं राजा होऊंगा ना। ये बताओ हाँ, कहाँ है धनुष? ये है, ये कौन है? ये अजगो है। रामकली के पप्पा। अरे ये पिनाक है। किसका पिनाक है? तुम्हारा पिनाक है। अरे ये भगवान शंकर का धनुष है। तुम्हारा मनुष्य है। अरे मनुष्य नहीं, हाँ? तुमको ज्यादा कुछ ऊंचा सुनाई दे रहा है। ये अजगो है। अजगर तेरी माई की कसम तोड़ दूं फोड़ दूं। क्या? अजगर है ये? अजगर नहीं है, ये क्या बनी है ऊपर? ये डोरी। कौन सी घोड़ी? बर्दिया की देसी? है? हाँ। घोड़ी नहीं, ये प्रतिंचा है जो ये तमंचा। आई कोई गुंडा पूछ नहीं हिलाएगा। आप राजा हैं, हाँ, आपको कुछ ऊंचा सुनाई दे रहा है। हाँ थोड़ा ऊंचा। हाँ, तो ये डोरी जो देख रहे हो ना, इसको क्या करना है? इसको चढ़ाना है, और खींचना है और इस अजगो को 2 खंडों में विभाजित कर देना है। ला कोलरा क्यों? काट दूं। ये कटेगा भी नहीं, ला मट्टी का तेल छुआ दूं। ये जलेगा भी नहीं, ला तो आरी चलवा दूं। अरे ये कटेगा भी नहीं, ये कठोर है, वज्र का है। इसलिए नहीं मैं इसको छू रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये है हड्डी का। हाँ, इसलिए छुआछूत मानता हूँ। अच्छा, तो आप इसको छू नहीं सकते। इसको तोड़ना पड़ेगा। जब आप इसको छुएंगे नहीं तो फिर ये टूटेगा कैसे? अरे अभी टूट जाएगा, देखो कैसे टूटता है। अच्छा, तोड़ दोगे? अभी देखो। हाँ तो चलो तोड़ो। थोड़ा का परी यार, नहीं तो आज बिन बिन लुगाई के जाए का परी मुहिया से। हाँ, ये राजा लोग हैं, हाँ। लुगाई के चक्कर में, लालच के चक्कर में आए हैं। ए मोरे पप्पा टूट जाओ, अब तो कम से कम मोर सुन लिया। अरे अपने इष्ट देव को मना लो। भैया कौन है तुम्हारे इष्ट देव? हमारे इष्ट देव है हनुमान जी। अबा, क्योंकि इस दुनिया में केवल 5 ही रड़ुआ हैं। कौन कौन? योगी, मोदी, अमित शाह, मैं और हनुमान जी। अमित शाह का नहीं बेवा कहाँ सुहा बताता है तो बेला बच गया। तो ये हमारे चारों रड़ुआ के भगवान श्री हनुमान जी, इसलिए अपने इष्ट आराधना की पूजा कर दो। हनुमान खबर लियो रड़ुआन की, हनुमान खबर लियो रड़ुआन की। हनुमान खबर लियो रड़ुआन की, हनुमान। हे हनुमंता हे भगवंता एक नहीं उड़कर तो दे, या धनुआ का तोड़ ताड़ तकत के नीचे धर। हनुमान खबर लियो रड़ुआन की, हनुमान खबर लियो रड़ुआन की, हनुमान खबर लियो। तोड़िए महाराज इसको। अभी टूट जाएगा। हाँ तो तोड़िए। ए भैया, हाँ, लड़की के भगवा बनवा देना। अरे पहले तुम धनुष तोड़ो। बनी है? ठीक है, अभी टूट जाएगा। तुमको दिखाई नहीं दे रहा है? एक काम और करेंगे आप। क्या? लड़की के चेहरे में फेरे लवली जरूर लगवा देना। वो आप करते रहना। अच्छा, मैं करता रहा। हाँ। एक कार और अंतिम। अरे कौन सा? यदि तो यस बिटिया हुई तो कतो शादी न करियो, मैं चाहे रड़ुआ मर जाऊं। तो तुमको ये धनुष तोड़ना है कि नहीं अभी तोड़ना? तुरंत टूट हाँ तो जाएगा। तोड़ो। अरे और जोर से ताकत लगाओ। ए भैया, क्या हुआ? ताकत मैं हाथ से लगा रहा हूँ, हाँ, गैस कहाँ से लीक कर रही है? अरे ये वो तुम जानो। कान लगा के सुनना है अब तुम। तोड़ो। अभी टूट जाएगा यार। और जोर से। ये क्या किया? मुझे लग रहा है पंचड़ वाले ने सही जगह टिक्की नहीं रखी है, इसलिए सिलेंडर लीक हो रहा है। अरे महाराज, फिर वही सपना जो हो ना सका अपना। हो 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 हो। आ जाइए आप। अरे जीता था
जिसके लिए मरता था, एक ऐसी वो दुल्हन थी जिसे मैं प्यार। महाराज ये धनुष नहीं है तुम्हारे बस का, निकल लो मस्के मस्के। जाइए। आई मोरी अम्मा मुई लागत रड़ुए पन लिखोरा किस्मत मां है। जय हो मोई बप्पा। आप लोगों ने देखा ये राजा लोग आए धनुष को उठाने के लिए, लेकिन तमक धरे धनु मोड़ नृप उठने न चलई ल जाई, मन उपाय भट बाहुबल अधिक अधिक करुआई। राजा लोग उठाते हैं लेकिन हिला भी नहीं पाते हैं, तीन मात्र भी नहीं हिलाते हैं। और भूप सहस दस एक कही बारा, लगे उठावन टरही न टारा। 10,000 राजा एक साथ में लग गए लेकिन हिला भी नहीं पाते हैं, न टरा पटकते हैं। श्रेहत भये हारे ही राजा, बैठे निज निज जाए समाजा। ये सब महाराज जनक जी अपने आंखों से बैठे बैठे देख रहे हैं, राजा लोगों को आते हैं और चले जाते हैं। ने पही मिले जनक अकोला ने, बोले बचन रोष जनो चाने। नृपनु बिलोक। तब जनक अकुला ने क्या देखा? आप लोगों का पराक्रम, आप लोगों की वीरता जो नियम और नैतिकता को तोड़ देने वाली थी। बंदी जनों के द्वारा हमारे आदेश का पालन करते हुए हमारी प्रतिज्ञा की उद्घोषणा करना, बंदी जनों के द्वारा कहा गया और आप लोगों के द्वारा सुना गया। बोले बंदी बचन बर, सुनहु सकल महिपाल। पन विदेह कर कहाई हम, भुजा उठाए विशाल। बंदी जनों के द्वारा जो ही उद्घोषणा हुई, उनके द्वारा कहा गया, अपनी दोनों भुजाएं उठा करके हम अपने राजा के प्रण को कहना चाहते हैं। आपके द्वारा होना यह चाहिए था कि जो ही उद्घोषणा का श्रवण किया, तत्पश्चात एक एक करके राजाओं को उठना चाहिए और अजगों पर अपने बाहुबल का परीक्षण करना चाहिए। तत्पश्चात वहां से निकल जाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं हुआ। हुआ ये, एक नृपाल उठा, मैं देख रहा था उनकी ओर, अपने बाहुबल का परीक्षण इस पावन पिनाक पर किया और कार्य की सिद्धि नहीं हुई, प्रतिज्ञा की पूर्ति नहीं वो कर सके। देखते देखते दूसरा नृपाल उठा और इस अजगों पर अपने बल का परीक्षण करने लगा। 2 राजाओं से 4 हुए, 4 से 8 हुए, 8 से 16 और 16 से 32। इस तरह यह संख्या बढ़ते बढ़ते 10,000 तक पहुंच गई। 10,000 राजाओं के द्वारा इस पावन अजगों पर बल का परीक्षण किया गया, परंतु वाह रे दुर्भाग्य,
मैं दुर्भाग्य कहूं या सौभाग्य बंधुओं, ये नियम और नैतिकता को तोड़ देने वाली कृति थी। नरपाल नियम और नैतिकता को ताक पर रखे हुए थे। मैं सारा दृश्य, सारा मंजर देख रहा था। विचार करो बंधुओं, यदि 10,000 राजाओं के द्वारा इस पावन अजगों का खंडन हो जाता तो क्या करता। ये बड़ी विपरीत परिस्थितियां पैदा हो जाती। या तो एक दो विकल्प मिलते हैं, या तो इन राजाओं को आपस में लड़वा देता और मरते कटते जब एक शेष रहता तब उससे अपनी पुत्री का विवाह करता। अन्यथा की स्थिति में अपनी पुत्री के 10,000 टुकड़े कर देता और एक एक टुकड़ा सभी राजाओं में बांट देता। सीता कोई मंदिर का प्रसाद नहीं है बंधुओं। वाह रे दुर्भाग्य, आज और फिर भी ये नरपाल ये चाहते हैं कि मैं नहीं वीर कह दूं, वीरता की उपाधि दे दूं, परंतु मैं ऐसा नहीं कह सकता। आज तो बस केवल एक ही शब्द कहना चाहता हूं इन नरपालों से कि ये भूपया बैठे जितने बलशाली है, अब मुझको यहाँ विश्वास हुआ ये पृथ्वी तीरों से खाली है। देख रहा हूं इन राजाओं की ओर, क्या कहेगा इतिहास, क्या कहेगी वो आने वाली पीढ़ी। इन राजाओं की ओर देख रहा हूं, ये सिरी हाथों भय हार ही बैठे दीजिए जाई ये समाजा। क्या कहेगी वो आने वाली पीढ़ी। इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में लिखी हुई शेष गाथा में हमारे आज ये काले कलंक का प्रादुर्भाव हमारे हृदय की वेदना को झंकृत कर झकझोर रहा है। आज इतिहास क्या कहेगा कि मिथिलेश्वर ने मिथिला महिमंडल में समस्त महिपालों को एकत्र करके श्रीहीन कर दिया। सर्वप्रथम मैं इन राजाओं से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि चली जाए मेरी मिथिला को छोड़कर, और यदि ऐसा नहीं कर पाते हैं अन्यथा की स्थिति में मैं इनके लिए कुछ कहना चाहता हूं। अरे निर्पालो, अरे निर्लज्जो, लज्जा नहीं आई तुम्हें यहाँ बैठे हुए। अरे धिक्कार है तुम्हारे बाहुबल पर, धिक्कार है तुम्हारी वीरता पर, और धिक्कार है तुम्हारे पौरुष पर। आज सभी नरपाल सर नीचा करके बैठ गए हैं। अरे मैंने किसी को निमंत्रण नहीं दिया था, आप लोग बिना निमंत्रण के यहाँ आए। यद्यपि मैंने सालमल, प्लक्ष इत्यादि सप्तद्वीप नौखंडों में डुगडुगियां पिटवाई, श्यामपट लिखवाए, उद्घोषणाएं करवाई, और इन्हीं उद्घोषणाओं को सुन करके यहाँ समस्त महिपाल एकत्रित हुए।
परंतु वारे दुर्भाग्य, यहाँ केवल महिपाल ही आए होते तो हृदय में संतोष हो जाता कि अभी कुछ बाकी है, परंतु ऐसा नहीं है। यहाँ देव तनोजे तारी मायनोजे ये शरीरा, यहाँ पे बोलो पीर, यहाँ अनेकों प्रकार के वीर यहाँ उपस्थित हुए। इसलिए तो कहना पड़ गया कि यहाँ कोई वीर नहीं है। वसुंधरा आज वीरों से खाली जान पड़ती है, क्योंकि यदि केवल राजाओं के द्वारा प्रतिज्ञा को सुना गया था तो वीर यहाँ क्यों आए, और आए तो हमारी प्रतिज्ञा की पूर्ति क्यों नहीं हुई। आज और दूसरी ओर हमारा ध्यान गया अपनी पुत्री सीता की तरफ। मेरी पुत्री सीता अजगों का पूजन करने के उपरांत प्रार्थना कर रही थी, गणेश जी की वंदना कर रही थी और उनसे अनुरोध कर रही थी मां गौरा से कि मैया इस धनुष की गरुता को हर लीजिए। परंतु वारे दुर्भाग्य, ऐसा भी नहीं हो सका। मेरी बेटी आज कुंवारी रही जा रही है। यदि मैं प्रण में परिवर्तन करता हूं तो मेरा छात्र धर्म नष्ट हो रहा है। यशोक्रात जाई जो पान पारियार तुम्हारे दुर्भाग्य, यदि प्रण में परिवर्तन नहीं कर रहा तो मेरी बेटी सीता आज कुंवारी रही जा रही है। आज तो तमो अपराजित घर के अद्वितीय अल्पम आयुध पावन पिनाक, वारे दुर्भाग्य, दीन बंधु ऐसा ना करे नाथ, ऐसा ना करे। ये कैसा अनर्थ करने जा रहे हैं देवता। नहीं नहीं दीन बंधु ऐसा ना करे। इस विदेह की विनम्र प्रार्थना को आप स्वीकार कर ले नाथ। आज सीता की ओर निहार लीजिए देवता। अरे सीता की ओर देख लीजिए देवता। आज पूछेगी मैया, इसकी मैया सुनैना जब मुझसे प्रश्नोत्तर करेगी मैं क्या जवाब दूंगा नाथ। ऐसा ना करे देवता। एक बार हम तो यही कहा करते थे, हम कहे कि ये सीता, हम कहे कि ये बेटी कुमारी रही। हम कहे कि ये बेटी दुलारी रही। अरे हाँ, अगर हम कहते हैं कि ये बहुत दुलारी थी हमें, तो आप लोग कहोगे कि महाराज जब इतनी दुलारी बेटी थी तो आपने ऐसी प्रतिज्ञा क्यों कर डाली। अरे हर किसी को अपनी बेटी दुलारी लगती है। हर बेटी अपने पिता की दुलारी हुआ करती है।
इन माता बैठी हुई माताओं से पूछो, पूछ लीजिए इन बैठी हुई बुजुर्ग माताओं से, बेटी के लिए उसका पिता जब उसके लिए वर की तलाश में निकलता है बंधुओं, और किसी कारण बस वर की खोज सफल नहीं हो पाती, घर थका हारा लौटा वो बेटी का पिता अपनी पत्नी के सामने पहुंच जाता है और उस बेटी की मैया कातर नेत्रों से देखते हुए कहती है, क्यों बेटी के लिए वर मिला या नहीं। वज्राघात हो जाता है उस पिता के हृदय पर, बेचारा सर झुका लेता है, माँ का हृदय हाहाकार करने लगता है। एक माँ अपने पड़ोस में पहुंच जाती है, उसकी बेटी की विदाई देखती है, रो देती है वो माँ, कहती है आज वो हर माँ रो देती है जिसने बेटी को जन्म दिया है, जिसने बेटी को जन्म देकर के पालन पोषण किया है, वो बेटी रो दिया कर, वो मैया रो दिया करती है। और देखिए बेटी की विदाई के समय माँ क्या करती है, अधिक स्नेह गोद बैठारी, सिद्धांत कहता है कि अधिक स्नेह गोद बैठारी, ओ बहोरी बहोरी बेटत महतारी। मैया अपनी बेटी को अपनी गोद में बिठा लिया करती है और बार बार उसे अपने गले से लगाया करती है, सहसा, और कहने लगती है, बेटी आज तेरी विदाई का अवसर आ गया है। प्रिय बेटी, जिस समय विदाई का शुभ अवसर आ जाए उस समय तुम्हें जब भीगी पलकें हो सबकी, तुम सबको धैर्य बधा देना। जब भीगी पलकें हो सबकी, तुम सबको धैर्य बना देना। तेरी विदाई के समय हर पिता रो देता है, बेटी तेरे भाई रोएंगे, तेरी बहनें रोएंगी, परंतु प्रिय बेटी तुम्हें नहीं रोना, तुम सबको धैर्य